तो और मेरे भाइयों, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा 007 में। अब यार, जैसे कि आप लोगों को तो याद ही होगा, लास्ट एपिसोड में जो फू मैंगसी होता है ना, वो कह रहा होता है कि लीडर भाई, क्या आपको मैं याद हूँ, आपकी और मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी। अब वो पर्सन ना ये बात बोल रहा होता है, वेवन कह रही थी कि हैं क्या मतलब है तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी मेरे साथ, मतलब मैंने हर तरफ एंगेजमेंट फिक्स कर रखी थी क्या। अब हम देखते हैं वो इंसान कह रहा होता है कि आपको नहीं याद क्या कि मेरे दादाजी ने ना आपसे प्रॉमिस वगैरह किया था 5 साल पहले, आपको फ़ोटो वगैरह दिखाई थी और आप मान गई थी, है ना। अब जो उसके दादाजी भी होते हैं वो भी यही बात बोल रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि हाँ सही बोला, इस मतलब मैंगसी ने सही बोला, तुम जरा देखो तुम उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी। अब वह देखती कह रही थी कि है मैं फ्रेंड थी। वो बोल रहे होते कि हाँ तुम ना इंडिपेंडेंट स्टेट में थी नहीं, इसलिए जो वेडिंग है वो डिले हो गया। वह सोच रही होती कि इसकी तो मैंने कब से शादी करने के लिए बात बोल दी यार, ये हो क्या रहा है यहाँ पर। कह रहा हम देखते हैं, वो बोल रहे होते कह रहे होते कि हाँ, और उस टाइम पे ना पता है उसके बाद से जो फू है वो मतलब अच्छे से रहा है, बिल्कुल अच्छे से, और आप चिंता मत करो। अब आप यहाँ पर आ चुकी, थोड़ा बिजी वगैरह हुई हो, इसलिए मैंने मतलब किसी को बताया भी नहीं, और हम लोग के पास टाइम भी नहीं मिल पाया। अब जब सब लोग मिल चुके हैं तो हम लोग इस बारे में बात करते हैं। अब वो इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स, आप तो मेरा सपना हो, सपना मेरी पूरी पूरी लाइफ आपकी है आपकी। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है। अब उसके दादाजी कह रहे होते हैं कि हाँ तुम अपने आप को लक्की कंसिडर करो, अगर इनसे तुम्हारी शादी हो जाती तो पूरा फेलेस लाइन तुम्हारा हो जाएगा। मैं सोच रही होती कि हैं ये हो क्या रहा है, ये इंसान अंधे तो नहीं है। तभी डीपर खड़ा होता है, कह रहा होता है कि सुनो सुनो सुनो, देखो देखो तुम हैंडसम हो, लेकिन अगर तुम हैंडसम से ही शादी करोगे तो मैं मानता नहीं हूँ। इससे अच्छा तो तुम 7 स्टार से शादी कर लो। एल्डर भी कह रहे होते हैं कि सेकंड एल्डर तुम बहुत ज़्यादा बेशरम हो रखे हो। अब फर्स्ट एल्डर भी यही बात बोल रहे होते हैं, अब थर्ड एल्डर भी यही बात बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं थर्ड एल्डर कह रहे होते हैं कि मिस, आपको ना मेरे मेरे पोते से देखनी चाहिए, मेरा पोता भी ज़्यादा अच्छा है। अब ये लोग ना अपने अपने पोते के बारे में बता रहे होते हैं। वेवन कह रही थी कि हैं, एक मिनट सुनो, तुम लोग ना चुप हो जाओ, मैं यहाँ पे किसी के पोते को देखने के लिए नहीं आई हूँ, समझी तुम लोग। अब अबन ये बात बोल रही होती, साथ ही कह रही होती कि तुम लोग को ये लगता है कि मैं ब्यूटी ब्यूटी से अट्रैक्ट होंगी। डीपर कह रहा होता है कि हाँ सही बोला मिस, आपने सही बोला। मिस, आपको ब्यूटी से अट्रैक्ट हुई होती है, अगर ब्यूटी इनफ नहीं है तो फिर आप अट्रैक्ट नहीं होती हो। बहन बहन कह रही होती कि क्या तुम चुप हो सकते हो थोड़ी देर के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो इंसान कह रहा होता है कि देखो देखो सुनो सीईओ, जब तक लीडर चाइना के अंदर तब तक उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे तुम। अब वो इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स प्रेसिडेंट हूँ, आप चिंता मत करो, आप बस मेरे पे ट्रस्ट करो। अब ये इंसान भी कह रहा था कि लीडर, आप जब से ना चाइना में रहने वाले तो प्लीज़ चिंता मत करो, ठीक है, कुछ भी हो मुझे बता देना, मैं सब कुछ अरेंज कर दूंगा। अब मैं उसकी तरफ देखते कह रही थी कि हैं। तभी डीपर कह रहा होता है कि ओह हेलो, तुझे ना थोड़ा कम चिपकना चाहिए इससे, ठीक है, दूर हो जा दूर, ऑलरेडी इनके पास फेयरलेस लाइन है। वो बंदा कह रहा होता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा लॉयल हूँ, चिंता मत कर, मैं बहुत ज़्यादा टेस्टिफाई भी हूँ, ठीक है, और जब 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 शादी हो जाएगी तो फेलिस लाइन मेरा ही हो जाएगा यार, चिंता करने वाली बात नहीं है। तभी उसका फ़ोन आ रहा होता है, वो कह रहा होता है कि लीडर क्या मैं फ़ोन बात करके आता हूँ, ठीक है, मेरे मैनेजर को बोला है। वहमन कह रही थी कि यार मुझे रिपोर्ट क्यों दे रहा है ये। अब मिंगसी फ़ोन उठाता है, मैनेजर कह रहा होता है कि मिंगसी क्या आपको याद नहीं है आज कौन सा दिन है, आप भूल तो नहीं गए हो। अब मिंगसी कह रहा होता है कौन सा दिन है आज बताओ मेरे को। अब मैनेजर बता रहा होता है कि आज ना साओ साओ मैंग का बर्थडे है, बताया तो था मैंने तुम्हें पहले, तुम्हें रेडी होना पड़ेगा उसके बर्थडे में जाने के लिए, वो ना डिप्यूटी जनरल मैनेजर है सिंगचैन ग्रुप का। अब उस इंसान को पता चलता है, वो कह रहा था क्या कहा, सुनो मेरे पास ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मैटर है, मैं नहीं जाने वाला, मना कर दो उसे। वो कह रहा था कि लेकिन मिंगसी, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़ टाइम तो दो थोड़ा। अब वो साफ मना कर रहा होता है, लेकिन वो इंसान ना मनाने की कोशिश कर रहा होता है। वो बंदा कह रहा होता है कि एज ऑफ गॉड के एक्ट्रेस भी आने वाले हैं तो प्लीज़ आपको आना पड़ेगा। अरे नहीं मैं नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं उसने साफ मना कर दिया होता है। वेवन कह रही थी कि एक मिनट, तुम्हारे मैनेजर ने बोला कि आज साओ मैंग का बर्थडे है। अब वेवन उससे ये बात पूछ रही होती है, वो इंसान भी कह रहा होता है कि हाँ आज उसी का बर्थडे है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत कि वो अपने आप को क्राउन प्रिंस समझता है, इसकी तो मैं तो नहीं जाने वाला। अब वो जाने से साफ मना कर देता है। वेवन कह रही थी कि अच्छा तो आज उसका बर्थडे है, वैसे वो हुआंग टियान एंटरटेनमेंट कंपनी से है ना। वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ पहले वो वहीं से था और फेमस होने के बाद ना फिर वो यहाँ पर आ गया। वेवन कह रही थी कि ठीक है फिर तो ठीक है तुम पार्टी में जाओ। अब वेवन जब पार्टी में जाने की बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि पहले ना ई ने इसकी हेल्प करी थी ताकि ये इसे सप्रेस करने के लिए। वेवन ये सारी बातें सोच रही होती है, वो बंदा कह रहा होता है क्या कहा, मैं पार्टी में जाऊँ, एक मिनट लीडर, कहीं आपको साओ मैंग पसंद तो नहीं आ गया। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, वेवन सोच रही होती है कि ये बंदा पागल 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 तो नहीं है। तभी वेमन बोल रही होती, कह रही थी कि सुनो तुम ना ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, मेरे फ्रेंड भी वहाँ पर आने वाले हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अब वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या, फिलहाल वो कह रहा होता है कि ठीक है फिर अच्छी बात है। वैसे तुम्हारे पास इनविटेशन कार्ड नहीं आया होगा है ना, तो तुम क्या मेरी फीमेल पार्टनर बन के चलोगी बताओ। वेवन कह रही थी, कह रही तुम्हारे ऊपर है, जो करना है करो, ठीक है। वेवन ये बात बोल देती है, वो जैसे ये बात बोलती है ना वो बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि हैं ये मेरी फीमेल पार्टनर बनने के लिए रेडी हो गई, इसका मतलब क्या ये मेरे को एक्सेप्ट कर रही है। अब वो बंदा बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है अपने अपने में ही। खैर वो कह रहा होता है कि हे तुम दोनों को आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब उसका ख्याल रख लूँगा। डीपर कह रहा होता है क्या कहा तूने, देखो हम दोनों साथ में जाने वाले हैं, ठीक है, तो तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, और उनसे ज़्यादा चिपकने की कोशिश मत करो, समझे तुम, तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम हमें रोक रहे हो। अब वो इंसान कह रहा होता है कि डीपर सुनो, ये ना चाइना है चाइना,
तुम्हारा वो इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं है, यहाँ पर रूल चलते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे पास कार्ड नहीं है तो इसका मतलब तुम नहीं जा सकते पार्टी के अंदर। समझ में आ रहा है तुम्हें? अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, डीबर कह रहा होता है क्या कहा तूने, मुझे समझ में नहीं आ रहा है बेटा, मैं लीडर को अनोइंग कर रहा हूँ। अब भाई यहाँ पर हम देखते हैं दोनों की बहस वगैरह फिर से स्टार्ट हो जाती है। वेवन कह रही होती है कि ठीक है तुम चुप हो जाओ, ठीक है, तुम लोग यहाँ पे हरकतें मत करो, ठीक है, बाहर जाके वेट करो। अब वेवन जैसे ही डीपर को ये बात बोलती है ना, वो इंसान हंस रहा होता है, कह रहा था कि ही देख ले बेटा, भगा दिया तेरे को। डीपर कह रहा होता है कि भाई हो क्या रहा है यहाँ पर, 7 स्टार सुन भाई, सॉल्यूशन सोचना कुछ। 7 स्टार कह रहा होता है कि ज़्यादा मत सोच इस बारे में। डीपर कह रहा होता है कि अरे यार तुझे लगता नहीं कि वो सिस्टर फैंग के बहुत ज़्यादा चिपके जा रहा है। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा है क्या, सिस्टर फैंग इतनी आसानी से चिपकने देंगी। बंदा कह रहा होता है कि हाँ यार बात तो सही है, लेकिन मेरे को ना वो ये इतना हैंडसम तो लगता नहीं है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना एज ऑफ गॉड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो गोंगसू होता है ना, वो कह रहा होता है कि हैन आओ मैं तुम्हें एक चीज़ भी बताता हूँ, जो ब्रदर ये है ना, उन्होंने पता है क्या किया, मेले दरवाज़ा तोड़ दिया, उन्होंने याओ से पंगा ले लिया, ये वो तो बहुत ज़्यादा कूल थी। अब वो सारा मामला बता रहा होता है हैन को। हैन कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। वो कह रहा होता है कि हाँ और नहीं तो क्या, वो बहुत ज़्यादा कूल है, बहुत ज़्यादा कूल है, मैं तो आज पहली बार उन्हें देखा। अब वो भाई ये सारी बातें बोले जा रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं उसने लुओ चैन को भी बता दिया होता है। कह रहा होता है कि लुओ चैन तुम्हें पता है ब्रदर ये कितनी कूल है। लुओ चैन कह रहा होता है कि जस्ट शट अप, मुंह बंद रख, तूने ये 800 बार बता दिया है हम लोगों को। अब लुओ चैन ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि अरे मैं तो बताऊंगा ही ना, तुम तो बहुत ज़्यादा जेलस रहे हो है ना। तभी हम देखते हैं पीछे ना यन भी आ रही होती है। अब गोंगसू कह रहा होता है कि हे बेबी रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। उस टाइम पता है क्या हुआ, यानन कह रही थी कि ओलेट ओलेट ठीक है बख्श दो मेरे को यार, मुझे पता है ब्रदर ही बहुत ज़्यादा कूल है। खैर हम देखते हैं इसी के साथ ना वो इंसान कह रहा होता है कि पता है तुम्हें ब्रदर ही ना, ऐसे आज से पहले तो उन्होंने ऐसा कभी एक्ट किया नहीं था, हमें ना एक मतलब सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जिया से पंगा लेने के लिए है ना, उसे सबक सिखाने के लिए। वो बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसा क्या। अब वो बंदा कह रहा होता है कि हाँ और नहीं तो क्या, तुम्हें लगता है कि होंग से और जिया से ब्रदर ही मतलब निपट पाएंगी। होंग से कह रहा होता है कि तुम लोग इतना सीरियस मत हो, ठीक है, मुझे पता है ब्रदर ही हर किसी से लड़ सकते हैं, ठीक है, बस मैं तो अपने आप पे हैंडसम होने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब वो यही बात बोल रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं तीनों के तीनों उसी को देख रहे होते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं भाई एक लड़की आती है जो कि कह रही होती है कि यहाँ पे क्या बकवास हो जा रही है, तुम लोग को याद नहीं है कि आज क्या होने वाला है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि तुम लोग को नहीं पता है कि आज साओमैंग का बर्थडे है, बोलो। बाउंसर कह रहा होता है क्या क्या कहा तूने। अब वो बंदी कह रही होती है कि अच्छा इतना एरोगेंट होने की कोशिश कर रहा है, तुझे नहीं पता क्या आज साओमैंग का बर्थडे है कंपनी के अंदर, क्या ये साओमैंग की कंपनी नहीं है, बता मेरे को, क्या तुम लोग पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहते। गोंगसू कह रहा होता है क्या कहा, एज ऑफ गॉड वाले उस जैसी ट्रेस कंपनी में कंपेयर करे है, निकल जाए यहाँ से। अब गोंगसू ये बात बोल रहा था, साथ ही हम देखते हैं वो लड़की कह रही थी कि अच्छा तो तुम हुआन टियांग को भूल गए क्या, देखो सिंचैन ग्रुप उसका क्या ख्याल है। गोंगसू कह रहा होता है क्या सिंचैन ग्रुप। अब हम देखते हैं हैन कह रहा होता है कि गोंगसू शांत हो जा तू, ठीक है मैं समझ गया, हम लोग टाइम पे आ जाएंगे, टाइम बता देना। वो लड़की कह रही थी कि ठीक है फिर टाइम पर आ जाना, नहीं तो पता है साओ गुस्सा हो गया तो बाद में सॉरी मत बोलना उसे। अब गोंगसू कह रहा होता है क्या कहा, हम उसके बर्थडे में जाएं, उसकी इतनी हिम्मत। यानन कह रही थी कि भाई भाई देख चिंता मत कर, एक बर्थडे ही तो है, तू चला जाना क्या दिक्कत है। खैर इसी के साथ गोंगसू कह रहा होता है कि नहीं 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 मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, उसकी इतनी हिम्मत, वो अपने बर्थडे में ऐसे इन्वाइट कर रहा है, वो चाहता है कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूँ। अब ये इंसान भी कह रहा था कि गोंगसू सीरियस मत हो यार प्लीज़, बात मान जा, गाना ही तो गाना है। गोंगसू कह रहा था कि नहीं नहीं नहीं, वो मेरे को नीचा दिखाना चाहता है, मुझे पता है। यानन कह रही थी गोंगसू सुनो तो मेरी बात, नहीं नहीं मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना। अब वो मना करे जा रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो इंसान कह रहा होता है कि सुनो, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ब्रदर ही को बता दूंगा तुमने कम से कम 13 लड़कियों के साथ प्यार किया है। अब वो इंसान ना गोंगसू को ब्लैकमेल कर रहा होता है। गोंगसू कह रहा होता है कि ना भाई 12 लड़कियों के साथ ही किया है, और तुझे पता है मैं सिर्फ प्योर हूँ प्योर, मैंने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया है, समझे तू। अब गोंगसू ये सारी बातें बता रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है कि मैं हमेशा प्योर रहा हूँ, ठीक है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, समझा तू, तुझे जो बताना है बता दे, मैं नहीं डरता। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता है, तभी हम देखते हैं लुओ चैन आता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर बैट लगाते हैं, ब्रदर ही किस पे भरोसा करती है, तुम पे या फिर मेरे पे। अब लियो चैन ये बात बोल रहा होता है, साथ ही हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि हैं तुम लोग यार। अब गोंगसू ये बात देखता है और मतलब क्या ही बोलेगा यार वो। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और रात हो चुकी होती है, जहाँ पर हम देखते हैं पार्टी सार्टी होने वाली होती है और हमें साव का बर्थडे वगैरह दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़की आ चुकी होती है यहाँ पर। इसी के साथ हम देखते हैं एक इंसान बात कर रहा होता है, कह रहा होता है कि भाई इतना सीरियस क्या हो रहा है यार, बर्थडे ही तो है। दूसरा इंसान कह रहा होता है कि बकवास करना बंद कर, साव महंगे पता है वो सिंचैन ग्रुप का है, वैसे भी एज ऑफ गॉड वाले उससे कंपेयर नहीं कर सकते। अब भाई यहाँ पर ये इंसान ना ताने मार रहा था गोंगसू, गोंगसू चिढ़ जाता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, क्या बकवास कर रहा है तू। तभी लुओ चैन कह रहा होता है 12 गर्लफ्रेंड भूल गया क्या तू। अब लुओ चैन उसे मतलब धमकी पे धमकी दे जा रहा होता है, बेचारा गोंगसू कुछ बोल नहीं पाता यहाँ पर ना। भाई गोंगसू के लिए थोड़ा बुरा तो लग रहा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। इसी के साथ हम देखते सब लोग देखते कह रहे होते कि जरा उधर देखो। अब हमें पता चलता है जो बंदा होता है ना साव, चाहे साव वो आ चुका होता है।
अब हम देखते हैं साओ मैंग आ चुका होता है, सब लोग उसे हैप्पी बर्थडे वगैरह विश कर रहे होते हैं। जरा इसकी शक्ल देखो, मतलब एक नंबर का महंगा लग रहा है मेरे को ये। कह रहे एक इंसान आता है, कह रहा था कि मिस्टर साओ हैप्पी बर्थडे, और ई आज आ नहीं पाएंगे क्योंकि वो मतलब ठीक नहीं है, तो उन्होंने बोला था कि मैं आपको हैप्पी बर्थडे बोल दूँ। वो इंसान कह रहा था कि थैंक यू सो मच ई के लिए। तभी हैन आता है, कह रहा था कि मिस्टर साओ हैप्पी बर्थडे। अब भाई हैन ना सामने से आके उसे बर्थडे विश कर रहा है, लेकिन हम देखते हैं इंसान कह रहा था कि ये बताओ परफॉर्मेंस वगैरह रेडी हो गई। वैसे भी यहाँ पे बहुत सारे फेमस लोग आ रखे हैं, तो मेरे को नीचा मत दिखाओ, ठीक है। अब वो जस्ट कंप्लीटली इग्नोर करता हुआ हैन को जा रहा होता है, मतलब हैन को इग्नोर कर रहा होता है, समझ रहे हो तुम लोग। खैर हम देखते हैं वो इंसान जा चुका होता है, भाई इन दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं दोनों के फ़ोन पे मैसेज आता है। अब एक्चुअली में ग्रुप पे मैसेज आया होता है, यहाँ पर हम देखते हैं ब्रदर ई जो कि वेलवन होते हैं ना, उसने मैसेज किया होता है कि तुम लोग साओ मैंग की पार्टी में हो। अब जैसे ही ये लोग देखते हैं, कह रहे होते हैं कि हैं, तभी गोंगसू मैसेज कर देता है, कह रहा होता है कि हाँ ब्रदर हम लोग उसी के बर्थडे में ही हैं, आप भी आने वाले हो क्या, आपका काम फिनिश हो गया। अब वो यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि आपको कैसे पता। तभी हम देखते हैं वेवन कह रही थी कि मैं भी थोड़ी देर में आती हूँ। अब गोंगसू देखता है, कह रहा होता है कि हैं ब्रदर ही आने वाली है, और नहीं। तभी हैन सोच रहा होता है कि एक मिनट, ब्रदर ही यहाँ पर आने वाली है, क्या वो हर किसी का टेंशन पाना चाहती है। अब हैन भी यही बात सोच रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सब लोग ना मतलब नीचा दिखा रहे होते हैं, जो भी एज ऑफ गॉड होते हैं उन लोगों को। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो तो जरा एज ऑफ गॉड वालों को, इनकी इतनी हिम्मत, ये साओ के सामने मतलब ऐसे दिखा रहे थे, सामने आ रहे थे। हाँ हाँ सही बोला सही बोला। अब भाई सभी लोग ना एज ऑफ गॉड को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे होते हैं। ये लड़की भी कह रही थी कि इनकी हिम्मत कैसे हो गई कि साओ मैंग के सामने ऐसे बातें करने की। वैसे भी ये लोग कंपेयर नहीं कर सकते उनसे। खैर तभी है ना हमें एक इंसान दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि लियो चैन के बारे में। वो सोच रहा होता है कि लियो चैन ना अभी बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, किसकी वजह से, ब्रदरी की वजह से, लेकिन अब तो वो है नहीं, तो अब लियो चैन मतलब जाने वाला है। तभी सीन से पता हमें दिखाई दे रहा होता है कि जो डीपर होता है ना वो चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बकवास करने की, डीपर मतलब मेरे में और 7 स्टार में कोई टैलेंट नहीं है, तुम्हें पता है 7 स्टार और मेरे को ना स्वयं लीडर यहाँ पर खुद से लेकर आई हैं, पता ना जरा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की, बताओ। अब जो फू मैंगसी होता है ना वो कह रहा होता है कि अच्छा लीडर तुम्हें खुद लेकर आई हैं, वैसे भी लीडर ने मेरे को चूज़ किया था, भूल गया क्या तुम पास्ट में। अब वो ये बात बोले जा रहा होता है, हम देखते हैं भाई ये दोनों फालतू में मतलब बहस करने लगते हैं। वो बंदा बोल रहा था कि तू बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है, वो बोल रहा था कि तू बहुत ज़्यादा रूड हो रहा है, समझा तू। अब हम देखते हैं वेवन की बात सुन रही होती है और गुस्सा हो रही होती है, कह रही होती है कि बस ठीक है चुप हो जाओ, यहाँ पे मैं ना तुम लोग से बकवास करने के लिए नहीं आई हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम लोग काम करने के लिए आए हैं। वेवन ये बात बोल रही होती, साथ ही ना हमें दिखाया जाता है कि जो वेवन होती है बहुत ज़्यादा ड्रेसअप वगैरह होकर आ चुकी होती है। अब हम देखते हैं वो पार्टी के अंदर आती है। पार्टी के अंदर एंटर करते ही ना साथ में हमें दिखाया जाता है जो गोंगसू होता है और जो हैन होते हैं वो लोग देख लेते हैं, कह रहे होते हैं कि इधर ही, इधर आओ इधर आओ। अब तो भाई गोंगसू ही एक्साइटेड होता है, वो हाथ वगैरह हिला रहा होता है ऊपर की तरफ। अब सब लोग देखते कह रहे होते कि हैं ब्रदर ई, ई बाय एज ऑफ गॉड से ये यहाँ पे क्या कर रही है। अब सब लोग इसे देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ चुके होते हैं। खैर हम देखते हैं गोंगसू कह रहे होते हैं कि ब्रदर ई आप यहाँ पर क्या करने वाले, क्या आप पार्टी खराब करने वाली हो, देखो आपने उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करी है। वेवन कह रही होती है कि हाँ मुझे पता है चिंता मत करो। तभी हैन कह रहा होता है कि आओ चलो उधर जाके कुछ खाना पीना खा लेते हैं। अब हैन खाना पीने की बात बोल रहा होता है, वेवन ओके बोल रही होती है। तभी हम देखते हैं एक लड़की आती है, कह रही होती है कि वाह अनएक्सपेक्टेड मैनेजर ई यहाँ पर आ चुकी है, थैंक यू सो मच फॉर योर रेस्पेक्टफुल, है ना। अब वो ये बात बोले जा रही होती है, साथ ही बोल रही होती है कि मैंने सुना कुछ टाइम पहले मेरे को याओ ने बोला था कि वो तुम्हारा ख्याल लग रही थी। ये साली कुतिया यहाँ पर फिर से आ गई। अब वो लड़की अपने मन में ये बात बोल रही होती है। वेवन इसकी तरफ देखते कह रही होती है कि अच्छा ऐसी बात है, याओ ने मतलब होंग को तो बताया बताया, साथ में उसने साओ को भी बता दिया है, ओहो। वेवन समझ चुकी होती है ये मामला है। खैर वो लड़की कह रही होती कि अच्छा ई बाय तुम यहाँ पर पैसे चुराने के लिए आई हो, है ना, तो तुमने वहाँ पे पैसे चुराए नहीं, अब तुम यहाँ पे पैसे चुराने के लिए आई हो, तुम्हारा चेहरा भी है पैसे चुराने लायक। लूचन गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि थैंक यू, क्या बकवास करे जा रही हो तुम, हद में रहो अपनी। अब लूचन गुस्सा कर रहा होता, तभी हम देखते हैं गोंगसू कह रहा होता है कि ओहो आज लैम्प कैसे जल गया, मजा आ गया। अब गोंगसू ये बात बोल रहा होता, ताने मार रहा था लुओ चैन को। कह रही इसी के साथ वो लड़की कह रही होती कि अच्छा ज़्यादा नहीं बकवास कर रहा है, तो कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा है, तुझे हुआ क्या मैं गलत बोल रही हूँ। लुओ चैन कुछ बोलता ही नहीं है। वो लड़की कह रही थी कि तुम्हारी जो मैनेजर है ना वो यहाँ पर मुझे पक्का पता है, वो साओ से क्लोज में आने के लिए, मतलब उसके क्लोज आने के लिए तो आई है यहाँ पर, है ना। पहले भी तो उसने ये ऐसे ही किया था, आज भी वो ऐसे ही करने वाली है ना। अब यही लड़की ना बार बार ताने पे ताने मार रही होती है। तभी हम देखते हैं जो साओ होता है ना वो देख लेता है कि यहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ लग रही है। अब वो देखता है क्या होता है कि ओहो यहाँ पर ब्रदर ई भी आ चुकी है। क्या जरा इसकी शक्ल देखो, मतलब कैसी आंखें हैं यार इसकी, मतलब कितनी डरावनी है, साथ में मतलब क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ जाने दो। तभी हम देखते गोंग से भी चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है क्या बकवास करे जा रही हो तुम, ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम। वो लड़की कह रही थी कि हाँ हाँ ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, भूल गए क्या सिंचैन ग्रुप के बारे में। अब हम देखते हैं सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि हाँ हाँ सही बोला सही बोला। वैसे भी सिंचैन को तो इसकी बात माननी पड़ेगी ना, हाँ हाँ क्या क्या मतलब सिंचैन ग्रुप इसके आगे कुछ भी नहीं है। अब सब लोग भाई मतलब झूठी तारीफ करने लगते हैं और मतलब बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे होते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं साओ आता है, कह रहा होता है कि मिस ई, तो वैसे तो मेरे पास कोई स्किल है नहीं, लेकिन मैं फिर भी ना आपकी रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वैसे मेरे पास ना एक असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे असिस्टेंट बन जाओ अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। कह रहे वो लड़की कह रही थी कि साओ सुनो देखो तुम्हारे पास तो असिस्टेंट है, तो मेरे पास असिस्टेंट नहीं है।
वो कह रहा होता है कि अच्छा मेरे पास असिस्टेंट है। वो लड़की कह रही थी कि हाँ, लेकिन मेरे पास एक नौकर की ज़रूरत है, तो क्या तुम मेरे को अपना असिस्टेंट दे सकते हो, बताओ। वैसे मैनेजर ही, कहीं तुम्हें नफरत तो नहीं हो रही है कि तुम्हारी पोजीशन बहुत ज़्यादा लो होगी, है ना? तो वैसे मैं बता दूं, जो साओ मैंग है ना, उसके पास जो असिस्टेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायरमेंट वाले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारा लेवल है वो उसके लिए मतलब पूरा हो पाएगा, है ना? अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, ताने मार रही होती है वेवन को। वेवन कुछ बोलती नहीं है, वो चुपचाप बस खड़ी रहती है। तभी हम देखते हैं गोंगसू चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत। तभी वेवन ने उसे शांत करा देती है, कह रही थी कि साओ मैंग देखो, तुमने मेरे को बोला कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बन जाऊँ, है ना? अब वेवन कह रही थी कि सॉरी, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इनवाइट नहीं कर सकती। वेवन ये बात बोल रही होते, वो लड़की कह रही थी क्या कहा तूने? तो साओ को इनवाइट करने से मना कर रही है। अच्छा, तो तू चाहती है कि तू उसका मैनेजर बन जाए? पागल हो गई क्या? क्या बकवास करे जा रही है? अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, वेवन कह रही थी कि मैनेजर, ओहो मैनेजर तो नहीं यार, भूल जाओ भूल जाओ। तुम्हें पता है मेरे जो मैनेजर होते हैं ना, उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, जो मेरे आर्टिस्ट होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। मुझे लगता है कि जो तुम्हारा ये बंदा है साओ, ये उसके लिए मतलब क्वालिफाई होगा। अब वेवन ये जैसी ये बात बोलती है ना, सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे थे कि सच में है, ऐसा प्रिटेंड कर रही है जैसे कितनी बड़ी महान मैनेजर होगी। अब सब लोग मतलब भाई उसकी इंसल्ट वगैरह करने लगते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं एक इंसान देखता है, कह रहा होता है कि हैं अच्छा। तभी वो लड़की कह रही थी कि जरा देखो अपने आप को देख, जरा देख। तभी ना हम देखते हैं एक लड़का और आता है। अब ये ना फू मेंगसी होता है, जो कि मतलब पार्टी में आ चुका होता है। अब वेवन इससे पहले आ चुकी होती है। खैर हम देखते, सब लोग देखते, कह रहे होते कि हैं ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। अब वो बंदा देखता है, कह रहा होता है कि एक मिनट, मेंगसी ने तो बोला था कि वो नहीं आने वाला है, फिर यहाँ पर क्या कर रहा है। खैर तभी हम देखते हैं साओ कह रहा होता है कि मिस्टर फू, थैंक यू सो मच मेरे बर्थडे में आने के लिए, है ना? अब वो हैंड शेक वगैरह करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं जो फू होता है वो तो उल्टा उस पर गुस्सा कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तू गधा है क्या? इतना ज़्यादा पागल हो चुका है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी के ऊपर ये सब बोलने की, बता मेरे को। अब जैसे ही उसका मैनेजर सुनता है, कह रहा होता है कि अरे नहीं मिंगसी, शांत हो जा प्लीज़, आज बर्थडे पार्टी की लाइव स्ट्रीमिंग होने वाली है बाहर, तुम्हारी इमेज ख़राब हो जाएगी यार, प्लीज़ क्या कर रहे हो तुम। लेकिन वो इंसान सोच रहा होता है कि हैं मिस्टर फू, क्या हुआ तुम्हें, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है ना? अब सब लोग देख रहे होते हैं कि मिस्टर फू आकर इस पर चिल्ला क्यों रहा है। वो बंदा कह रहा होता है गलत फहमी, हट जाए यहाँ से, चल निकल, दफा हो। वो बंदा कह रहा होता है कि अरे ठीक है, मैं मानता हूँ गलत फहमी हो गई है, लेकिन मैं तुझे बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे थैंक यू सो मच मेरी पार्टी में ज्वाइन होने के लिए। अब वो इंसान ये बात बोल रहा होता है, तभी वो बोल रहा होता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर किसी और के लिए आया हूँ। वो इंसान कह रहा होता है किसी और के लिए आए हो, किसके लिए आई हो तुम यहाँ पर? अब वो सोच रहा होता है कि यार मैंने तो इसे कॉल करके बुलाया था, लेकिन ये बंदा आया नहीं, फिर अचानक कैसे? तभी हम देखते हैं वो ना वेवन के पास आता है, कह रहा होता है कि ब्रदरी आखिर तुम यहाँ पर, तुमने मेरा वेट क्यों नहीं किया, बताना जरा, हम साथ में आते हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है ब्रदरी के पास में आके। अब वो बंदा बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर फू, क्या तुम ब्रदरी को जानते हो? ओ हेलो, अभी तुम लोग यहाँ पर मैनेजर ई की मतलब बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे थे और फाइट करने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम बोल रहे हो कि मैं, या फिर मैं इसे जानता हूँ या फिर नहीं जानते, बोलना जरा। अब वो जैसे ये बात बोलता है ना, वो लड़की देखती है, कह रही थी कि हैं क्या बोला इसने। अब वो लड़की भाई सदमे में आ जाती है। खैर वो बंदा बोल रहा होता है कि ये मेरे मैनेजर है, मैनेजर समझा तुम लोग। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब इन तीनों को भाई सदमा लग जाता है, लुओ चैन और गोंग्स और जो हैन होते हैं, इन तीनों को। कह रहे होते कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वेवन कह रहे थे कि एक मिनट, आखिर मैं तुम्हारी मैनेजर कब बन गई, बताना जरा। अब वो कह रहा होता है कि बेदरी मुझे पता है मैं बुरा हूँ, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा यार, मैं ट्राई करूंगा, एटलीस्ट प्लीज़ मुझे एक मौका तो दो। अब वो यही बात बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ तो मुझे एक मौका दो, सेकंड चांस दे दो मेरे को, सेकंड चांस। सब लोग सोच रहे होते कि भाई फू को हुआ क्या है, ये तो ऑलरेडी ना मतलब पॉपुलर है, फिर इसे हुआ क्या है, ये ऐसी क्यों हरकतें कर रहा है। वो बोल रहा होता है कि बदरी प्लीज़, कैसे रहेगा कि तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो, ठीक है प्लीज़ मुझे एक्सेप्ट कर लो। वेवन सोच रही होती कि अरे नहीं, इस इंसान की एक्टिंग तो बड़ी अच्छी है, लेकिन ये यहाँ पर मेरे को अपना मैनेजर क्यों बनवाना चाहता है। तभी हम देखते हैं वो इंसान ना जो सौ होता है, वो देखते कह रहा होता है कि वैन वैन इसकी इतनी हिम्मत, मतलब इसकी मतलब इसे देख के ना सब लोग अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर। अब वो इंसान यही बात सोच रहा होता है। तभी वो लड़की आती, कह रही थी कि मिस्टर फू देखो, आप ऑलरेडी मतलब फेमस स्टार हो यार सिंचैन ग्रुप के, तो फिर इस छोटी सी लड़की के लिए तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे भी पता नहीं है तुम्हें क्या, इसने एज ऑफ गॉड के पैसे चुराए थे, भूल गए थे क्या आप। अब वो ये बात बोले जा रही होती है। अब हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि वड्डा है, आखिर तू होती कौन है ये बकवास करने वाली, बताइए जरा। अब वो लड़की कुछ बोलती नहीं, चुप हो जाती है बेचारी। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो बंदा होता है ना साओ, वो कह रहा होता है कि मिस्टर फू देखो, एक लड़की की वजह से ना तुम हम दोनों के बीच के रिलेशन खराब नहीं कर सकते, क्या तुम ठीक हो। अब वो इंसान ये बात बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं मिस्टर फू कह रहा होता है क्या बोला तूने, क्या बकवास कर रहा है बे। अब वो ये बात बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं इंसान कह रहा होता है कि मिस्टर फू देखो, मैं तुम्हें रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, तो तुम्हें नहीं पता कि कैसे रेस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो अगर मैं तुम्हें रेस्पेक्ट नहीं दूंगा ना, तो तुम्हें पता है तुम्हें कुत्ते रह कहलाओगे, बस कुत्ते। अब वो ये बात बोल रहा होता है। साथ ही हम देखते हैं मिस्टर फू कह रहा होता है कि तेरी इतनी हिम्मत। तभी हम देखते हैं एक बंदा आता है, कह रहा होता है कि मिंगसी प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम एक्साइटेड मत हो, ओके, जरा सोचो यहाँ पर तुम्हारे साथ क्या हो सकता है, प्लीज़ सोचो। अब वो इंसान सोच रहा होता है कि जरा देखो यहाँ पर ये इंसान यहाँ पर ऐसी हरकतें कर रहा है। खैर मेरे को नहीं पता ये कि इंसान क्या कर रहा है। तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, क्या तुम्हारे पास इनविटेशन लेटर है, तुम यहाँ अंदर आना चाहते हो, दफ़ा हो जाओ दफ़ा।
लेकिन हम देखते हैं जो डीपर होता है ना वो गार्ड की बात सुनता ही नहीं है। वो कह रहा होता है कि हे ब्रो, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? अगर तुम अपने आप को मरा हुआ महसूस कर रहे हो ना तो तुम घर जाओ, घर पे जाके दादाजी को ढूंढो, उनके साथ नहाओ धो और सो जाओ, समझे तुम? अब डीपर ये बात बोल रहा होता है किसे? फू को। वो कह रहा होता है क्या कहा तूने, मेरे को डर लग रहा है? डीपर कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, क्या तुझे डर लग रहा है कि साओ मैंग ने अभी सुन तेने अभी तेरे को साओ मैंग ने क्या किया, शराब दिया, एक कुत्ते की तरह तेरे को ट्रीट किया और बोला कि तू एक कुत्ता है कुत्ता, और तूने अभी तक उसे मारा भी नहीं है, हैं? क्या तुझे डर नहीं लग रहा उससे? बता मेरे को। अगर तेरे अंदर इतनी हिम्मत है तो तू उसे मारना, मैं होता तो उसकी जगह पे लात दे के मारता, लात। अब वो ना जो डीपर होता है वो यही बात बोल रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि जरा देख, वो तेरी तरह डरपोक नहीं है, गोंगसू तेरी तरह डरपोक भी नहीं है, समझा? वो कह रहा होता है क्या कहा? तभी हम देखते हैं डीपर कह रहा होता है कि हाँ और नहीं तो क्या, गोंगसू की तरफ ध्यान से देख, वो मतलब माना कि बहादुर नहीं है लेकिन हाँ वो एक कुत्ता भी नहीं है। अब वो यही बात बोले जा रहा होता है। गोंगसू कह रहा होता है क्या कहा इसने, क्या ये मेरी तारीफ कर रहा है? थैंक यू ब्रो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो इंसान होता है ना वो ये सोच रहा होता है कि इसकी तो मेरी मतलब सारी सारी रेपुटेशन चली गई लीडर के सामने। तभी हम देखते हैं उसने ना उसका कॉलर पकड़ लिया होता है। अब साओ बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या कर रहे हो ये? लेकिन हम देखते भाई फू कह रहा होता है कि क्या बोला बेटा, मेरा भी कुछ नाम है, समझा तू? अब वो ये बात बोलता है ना उसे जोर से पंच देके मारता है उसके मुंह पे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं साओ के नाक से खून आ रहा होता है। बेचारे का बर्थडे होता है लेकिन आज तो बर्थडे वाले दिन ही सुहा हो जाता है। अब वो लड़की कह रही थी कि प्रोटेक्ट करो प्रोटेक्ट करो, फू मेंग्यू पागल हो चुका है, ये जरा देखो, जरा इसकी हेल्प करो प्लीज, जल्दी आओ साओ की हेल्प करो। लेकिन डीपर कह रहा होता है कि ये लड़की ज़्यादा ही हरकतें करे जा रही है, भाई जरा इसे इसकी भी मार एक मुक्का देके मार, हाँ जल्दी मार। गोंगसी कह रहा होता है कि हाँ ऑफकोर्स तुम्हें मारना होगा। अब ये दोनों भाई मतलब इसे उकसा होते हैं। तभी हम देखते हैं जो फू होता है ना वो उल्टा उस लड़की को भी चाटा मारने लगता है। मतलब ये लोग उसे चढ़ा रहे हैं और ये बंदा चढ़े जा रहा है। कह इसी के साथ हम देखते हैं ये इंसान कह रहा होता है कि जरा तुम लोग चुप हो जाओ, चुप, नहीं तो मैं तुम लोग को खूब मारूंगा। डीपर कह रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर श्राप देने की, बताइए जरा। अब डीपर चिल्ला रहा होता है, साथ ही बोल रहा होता है कि गोंगसू ब्रदर हेल्प कर इसे मारने में, जान से मार दे इसे। गोंगसू कह रहा होता है क्या कहा, मैं इसे मारूं? यार लिंक को मारना थोड़ा मुश्किल होगा। तभी डीपर बोल रहा होता है, कह रहा होता है गोंगसू जरा अपने आप को देखो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मैंने तुम्हारी तारीफ करी है यार, प्लीज उसके लिए तो कुछ करो। अब गोंगसू कह रहा था कि भाई मैं नहीं मार सकता। लेकिन हम देखते भाई उस इंसान ने ना उसे लात दे के मार दी होती है। वो कह रहा था कि बास्टर कहीं के, तूने मेरे दोस्त को ऐसे बोलने की कोशिश करी, मैं आज तुझे जान से मार दूंगा। अब भाई गोंगसू उसे लड़ने लग जाता है। कह रहे इसी के साथ हम देखते हैं डीपर कह रहा था कि गुड गुड गोंगसू, अच्छा है, मार उसे, लात दे के मार उसके मुंह पे, जल्दी मार। अब वेवन सोच रही होती है कि भाई ये लोग पागल हो चुके हैं क्या, एक मिनट, इस डीपर को डरने लगता है क्या दुनिया के बारे में? कह रही इसी के साथ हम देखते हैं ये इंसान बोल रहा होता है जो साहू होता है ना, बोल रहा होता है कि फू तुम्हारी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा है, अब सिंचैन जो ग्रुप है वो तुझे छोड़ेगा नहीं, चिंता मत कर फू। लेकिन हम देखते हैं फू लात दे के मारता है उसके मुंह पे। कह रहा होता है कि चुप कर साले, निकल जाए यहाँ से। अब सब लोग देख रहे होते, कह रहे थे कि भाई इन दोनों को छुड़ाओ यार, प्लीज छुड़ाओ। हाँ गार्ड्स गार्ड्स कहाँ हैं? ओ नो, आज क्या हो गया? फू मैंगसी की इमेज क्या हो गया, वो तो बर्बाद हो गई। खैर हम देखते जो हैन होता है ना, लो चैन, ये दोनों सोच रहे होते हैं कि भाई फू को हुआ क्या है। वो तो सिंचैन एंटरटेनमेंट ग्रुप का है ना, लेकिन ये सब कुछ ब्रदर ई के बारे में हो रहा है और उसने साओ को मार दिया। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई दे रहा होता है वो इंसान ना मिस्टर जो से सॉरी वगैरह मांग रहा होता है। कह रहा होता है कि मिस्टर जो मुझे माफ़ कर दो। अब वो सीईओ से सॉरी वगैरह मांग रहा होता है, लेकिन ये इंसान बोल रहा होता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, वैसे भी तुमने सही किया, उसे मारना अच्छा था। उसने लीडर के साथ में ऐसी बोलने की कोशिश कैसे करी, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की। साथ ही वो बोल रहा होता है कि सीईओ ही देखो, कल ना सिंचैन ग्रुप का ना एनिवर्सरी है, तो प्लीज़ आप प्लीज़ आ जाना। अब वो इंसान ना एनिवर्सरी में इनवाइट वगैरह कर रहा होता है वेवन को। वेवन कह रही होती है कि क्या मैं, एक बात बताओ जरा, वो जो ग्रुप है उसमें ना हुआनटियान ग्रुप भी है ना शामिल? वेवन ये बात पूछ रही होती है। वो इंसान कह रहा था कि और नहीं तो क्या प्रेसिडेंट, उसके अंदर ना हम लोगों के पास ना हुआंगटियान के शेर हैं बहुत सारे, इसीलिए वो लोग भी आने वाले हैं साथ में। वेवन कह रही थी कि अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है फिर मैं भी आऊँगी। अब सिंचन ग्रुप का सेलिब्रेशन होने वाला है, साथ में मुझे पक्का पता है ई और जो गु है ये लोग भी आने वाले हैं वहाँ पर, तो देखते हैं मज़ा आने वाला है। वेवन तो भैया एक्साइटेड हो जाती है। साथ ही हम देखते हैं जो बंदा होता है ना साओ, वो कह रहा होता है कि उसकी इतनी हिम्मत, उस फू के बच्चे ने मुझे मारा डैड, दादाजी प्लीज आप उसे खत्म कर दो, खत्म कर दो। दादाजी कह रहे थे कि देखो कल ना सेलिब्रेशन है सनचैन एंटरटेनमेंट ग्रुप का, ठीक है, तो प्लीज तब तक के लिए तुम शांत हो जाओ, उसके बाद हम देखेंगे उसे। वो कह रहा होता है कि हाँ साथ में उस ई बाई को भी मत छोड़ना। अब वो इंसान भी कह रहा होता है कि तू चिंता मत कर बेटे, मैं हूँ ना, मैं उसे भी जरूर सबक सिखाऊंगा। और गाइस इसी के साथ जो ये एपिसोड है वो हो जाता है खत्म। तो तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसी लगी। बाकी हाँ कल की वीडियो जरूर देखना, कल तो और ज़्यादा मजे आने वाले हैं। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।